हेलो दोस्तों, ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशंस के कुछ बेसिक प्रश्न को किए थे। तो आज हम लोग डायमेंशन पार्ट 2 में कुछ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कोणीय त्वरण। जो कोणीय त्वरण का बीमा कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कोणीय त्वरण को सूचित किससे किया जाता है। तो कोणीय त्वरण को अल्फ़ा द्वारा सूचित किया जाता है। तो कोणीय त्वरण को अल्फ़ा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। जहाँ डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा है कोणीय वेग, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कोणीय वेग का डायमेंशन देखे थे। तो कोणीय वेग का डायमेंशन क्या होता है, तो कोणीय वेग का डायमेंशन होता है टी पर पावर -1, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग निकाले थे। और टी क्या है, टी है यहाँ टाइम पीरियड अर्थात चेंज इन टाइम अर्थात समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन अर्थात समय का ही होगा, तो समय का डायमेंशन क्या होता है, टी। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो टी पर पावर -1 है, हाँ, इंटू क्या होगा, इस टी को जो नीचे वाले टी है उसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टी पर पावर 1 नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी पर पावर -1। तो फाइनली क्या बन जाता है, टी पर पावर -2। तो यहाँ से जो कोणीय त्वरण का जो बीमा होगा वो टी पर पावर टी पर पावर -2 रिजल्टेंट मिला। तो कोणीय त्वरण का जो बीमा क्या होगा, टी पर पावर -2। तो चलिए आगे देखते हैं जड़त्व घूर्ण। तो जड़त्व घूर्ण को सबसे पहले किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई द्वारा सूचित किया जाता है तो आई इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ एम क्या है, एम है द्रव्यमान, आर क्या है घूर्णन अक्ष की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान का देखते हैं डायमेंशन, उसके बाद त्रिज्या का डायमेंशन, दोनों को रखकर सॉल्व करते हैं। तो द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, और जो आर यहाँ क्या है रेडियस। तो रेडियस क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है। तो लंबाई का क्या होता है डायमेंशन एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया रिजल्टेंट, ml2 किसका, जड़त्व घूर्ण का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अगर टी नहीं है तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं ml2 टी पर पावर 0, ऐसे भी। ये भी इसका आंसर सही होगा। तो अगर ऑप्शन में ये है, ये वाला है तो ये वाला देंगे। अगर ऑप्शन ये इसमें अगर ऑप्शन में ये वाला है तो ये भी सही होगा, अर्थात दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता का सबसे पहले दाब प्रवणता का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो दाब प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बटे चेंज इन टाइम अर्थात डीपी बटे क्या होता है dt। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रेशर हो या केवल प्रेशर हो तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा। और चेंज इन टाइम तो या फिर केवल टाइम, तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा। तो यहाँ क्या है, चेंज इन प्रेशर है तो केवल प्रेशर का हम डायमेंशन रख देंगे। तो प्रेशर का सबसे पहले इधर निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेशर का निकाले थे। चलिए आज भी निकाल लेते हैं। तो प्रेशर इजकल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल अर्थात एफ बटा ए। अर्थात तो बल का क्या होता है ml टी पर पावर -2 बटा ये एरिया, नीचे एरिया का क्या होता है L2, ऊपर एक L है नीचे एक L है, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे से m, और नीचे L है तो नीचे वाला L एक ऊपर जाएगा तो L पावर -1, और जो T है तो T पर पावर क्या होगा -2। यहाँ से हमारा प्रेशर का निकल गया, तो यहाँ प्रेशर का हम रख देंगे। तो यहाँ प्रेशर का हम रखते हैं क्या, m L पर पावर -1 और क्या टी पर पावर -2। और यहाँ से हम डी टी के रखते हैं। तो डी टी का क्या होगा डायमेंशन टी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस टी को क्या करेंगे, इस टी को हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, नीचे वाले टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या है m L पर पावर -1 और टी पर पावर -2, और नीचे वाले टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्या बचेगा टी पर पावर -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m का m एक ही है तो m का m रह गया, और l पर पावर -1 एक ही है तो l पर पावर -1 को l पर पावर -1 छोड़ देंगे। और यहाँ क्या है t पर पावर -2 और t पर पावर -1 क्या मिलकर क्या बन गया, t पर पावर -3। तो यहाँ से दाब प्रवणता का यहाँ से मिल गया डायमेंशन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं शक्ति। शक्ति का क्या होता है? तो सबसे पहले शक्ति पावर जो होता है इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी, अर्थात कार्य अपन टाइम। तो ये सबसे पहले लिखते हैं कार्य अपन टाइम। तो पी बाई टी होता है। तो सबसे पहले हम किसका डायमेंशन रखेंगे? डब्ल्यू का डायमेंशन रखेंगे, उसके बाद टी का डायमेंशन रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो डब्ल्यू जो कार्य का जो डायमेंशन क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग क्या निकाले थे? ml2 टी पर पावर -2 बटे जो टी होता है, जो टी का डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? ml2 टी पर पावर -2, और जो नीचे वाला जो ये वाला टी है इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? टी पर पावर -1, ये भी हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? एम हो गया, और एल एक ही है तो एल के पावर 2, और यहाँ से क्या है? टी 2 है तो टी पर पावर -2 है, और यहाँ क्या है? टी पर पावर -1, तो मिलकर क्या होगा? टी पर पावर क्या होगा? -3। तो यहाँ से जो शक्ति का है, शक्ति का क्या मिलेगा? डायमेंशन ml2 टी पर पावर -3। काफ़ी ईजी है, केवल अगर आपको फार्मूला याद है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो क्या है? ये आवेग है। तो इसको किससे सूचित किया जाता है? सबसे पहले आवेग जो होता है, इम्पल्स होता है, इसको जी द्वारा सूचित किया जाता है। तो जे इजकल टू क्या होता है? एफ इंटू टी, अर्थात ये बल है, ये समय है, अर्थात बल गुने समय। तो यहाँ से सबसे पहले हम बल का डायमेंशन रखेंगे। तो बल का डायमेंशन हम लोग पिछले वीडियो में क्या निकाले थे? एम एल टी पर पावर -2, ये टी है, एम एल टी पर पावर -2 इंटू जो ये टाइम है, जो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? एम एल, ये टी पर पावर -2 है और ये टी है, अर्थात टी के पावर 1 है, तो ये -2 है और 1 है, तो क्या बचेगा? टी पर पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आवेग का इम्पल्स का जो डायमेंशन क्या मिला? एम एल टी पर पावर -1। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तो आसान है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी को किससे सूचित किया जाता है? या तो स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, या एन से भी सूचित किया जाता है, या इसको न्यू द्वारा भी सूचित किया जाता है। इसको तीनों में से किसी भी द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/t, अर्थात टाइम पीरियड का जो रिवर्स होता है, विलोम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 अपन, ये तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का जो समय का जो होगा क्या होगा? डायमेंशन तो टी ही होगा। तो क्या हो जाएगा? इस टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? टी पर पावर -1 बच गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? m0 l0 टी पर पावर -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर कोई भी डायमेंशन में अगर m है, lt नहीं है, तो lt के पावर 0 कर देंगे, और m है तो m को लिख देंगे। अगर ml नहीं है और t है तो जो नहीं होता है उसका पावर 0 लिख देते हैं। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सही होता है। चलिए अब देखते हैं बल नियतांक। सबसे पहले देखते हैं कि बल नियतांक को सूचित किया जाता है के द्वारा सूचित किया जाता है। बल नियतांक को किससे सूचित किया जाता है? के द्वारा सूचित किया जाता है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एक्स, अर्थात जो होता है, जो मतलब किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल तथा जो उसमें परिवर्तन होता है वो एक्स है। मतलब किसी भी वस्तु पे अगर बल लगाया जाता है तो बल लगाया जाता है तो उसके मतलब बीमा में जो क्या होती है? परिवर्तन होती है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो वही, तो मतलब जितना बल लगाया जाता है ये बल है, और जितना परिवर्तन होता है ये वाला है। अर्थात ये मतलब जितना मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर छोटा हो गया कोई भी वस्तु, अगर उस पर बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया? मतलब वही एक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल का। तो बल का सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे। तो बल का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा? बल का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी पर पावर -2, और जो एक्स है तो एक्स तो एक प्रकार की लंबाई है, क्योंकि जो बीमा में परिवर्तन होता है, अर्थात जो लंबाई उसके दूरी में कुछ परिवर्तन होता है, तो ये क्या है? एक्स क्या है? लंबाई है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। तो ऊपर एक एल है, नीचे एक एल है, कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? एम टी पर पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल का पावर 0 टी पर पावर -2, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इसका फाइनली क्या रिजल्ट मिला? बल नियतांक का
एम टी पर पावर -2। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कोणीय समवेग। कोणीय संवेग आगे कोणीय संवेग का क्या होता है। तो कोणीय संवेग को सबसे पहले तो सूचित किया जाता है एल द्वारा। तो एल इक्वल टू क्या होता है, आर पी साइन थीटा, अर्थात इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को क्या लिखते हैं, आर क्रॉस पी, इसी को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आर का डायमेंशन, आर रेडियस है तो इसका डायमेंशन एल होगा। ये क्या है, संवेग है, तो संवेग का डायमेंशन हम पिछले वीडियो में निकाले हैं। और जो साइन थीटा ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो हम किसको किसको रखेंगे, आर का और पी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम आर का क्या होगा, आर का डायमेंशन क्या होगा, आर का डायमेंशन एल होगा इंटू जो पी का डायमेंशन होगा। तो पी का डायमेंशन चलिए निकाल लेते हैं। तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। तो पी का तो क्या होगा, एम का ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का द्रव्यमान होगा, और जो वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस एल टी पर पावर -1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से संवेग का ये निकल गया। तो यहाँ रेडियस का एल रख दिए और इंटू क्या जो संवेग हुआ, संवेग का क्या रखेंगे, एम एल टी पर पावर -1, अर्थात एम एल टी पर पावर -1 यहाँ गुना दे दीजिए। तो इक्वल टू फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले एम लिखेंगे। तो एम और जो यहाँ एल पर पावर एल है और यहाँ भी एल है तो क्या होगा, एल स्क्वायर और बचा गया टी पर पावर -1, तो टी पर पावर -1 यहाँ लिख देंगे। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला, कोणीय संवेग का ml2 टी पर पावर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्प्रिंग नियतांक। तो वही मतलब जिसका मतलब जितना बीमा होता है बल नियतांक का, वही बीमा होता है क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक का। तो स्प्रिंग नियतांक को भी के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका भी जो फार्मूला होता है क्या होता है, एफ बाई एक्स। तो यहाँ एफ क्या है, यहाँ एक्स क्या है, ये समझते हैं। तो मान लीजिए कोई भी स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग है, तो मान लीजिए इस पर हम एफ, मान लीजिए कि एफ, इस पर हम एफ बल लगाते हैं इधर की ओर, एफ बल लगाते हैं। तो मान लीजिए कि ये छोटा होकर क्या कितना हो गया, छोटा होकर इतना हो गया। तो मान लीजिए कि क्या होगा, मतलब इतना छोटा हो गया कि नहीं, इतना छोटा हो गया। तो जितना छोटा हो जाता है, या मान लीजिए कि अगर खींचते हैं तो खींचेंगे तो बड़ा होगा, तो मतलब जितना छोटा होगा या जितना बड़ा होगा वही क्या होगा, एक्स, और जितना बल लगाएंगे वो होगा एफ। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि स्प्रिंग नियतांक आखिर होता क्या है। तो यहाँ एफ क्या है, यहाँ एक्स क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो एफ क्या है, लगाया गया फोर्स, जो बल होता है। तो बल का जो बीमा क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग निकाले थे क्या, एम एल टी पर पावर -2। और यहाँ से जो एक्स क्या है, एक्स मतलब ये भी तो एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी क्या होगा, एल होगा। तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, एम टी पर पावर -2। ये भी हम लोग बल नियतांक का निकाले थे, तो ये यही है था, अर्थात बल नियतांक और स्प्रिंग नियतांक का सेम होता है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, एम टी पर पावर -2 स्प्रिंग नियतांक का, स्प्रिंग कांस्टेंट का मिल गया। तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ प्रतिबल। जो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल का बीमा क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिबल क्या है। तो प्रतिबल क्या है, तो प्रतिबल को सबसे पहले हम फार्मूला क्या होता है, प्रतिबल का फार्मूला होता है कि बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात किसी भी, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो मान लीजिए कि इस पर इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए इस पर हम कोई बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो इसके जो जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ये ए क्या है, एरिया है, एरिया है, और एफ क्या है, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का बीमा। सबसे पहले देखते हैं दोनों का बीमा रखते हैं। तो यहाँ क्या, ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का हम लोग क्या निकालते हैं, एम एल टी पर पावर -2। यहाँ एरिया का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, L2 होता है, L2 होता है। तो ऊपर एक एल है, नीचे 2 एल है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे एक एल बचा। तो अब हम लोग यहाँ से रखते हैं क्या, एम ऊपर बचा टी पर पावर -2, और यहाँ जो एल बचा है तो एल नीचे एक बचा है, तो एल को ऊपर ले जाएंगे, क्या बचेगा, एल पर पावर -1। अर्थात इसी को जब सजा देंगे,
अर्थात एल को जब बीच में ला देंगे तो अच्छा एक क्रम में हो जाएगा, सजावट में हो जाएगा। तो एम और एल को इधर लाते हैं बीच में, एल पर पावर -1 और इधर टी पर पावर क्या बच गया -2। तो इस प्रकार से हम प्रतिबल का भी निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं विकृति। विकृति देखते हैं, विकृति आखिर होता क्या है। तो विकृति का सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल होता है। तो देखते हैं डेल्टा एल और एल क्या है। तो मान लीजिए कोई भी छड़ है, तो कोई छड़ मान लीजिए इस पर एफ बल लगाया जा रहा है, इस पर एफ बल लगाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि एफ बल से खींचा जा रहा है मान लीजिए। तो पहले इसकी लंबाई क्या थी, पहले इसकी लंबाई एल थी मान लीजिए, पहले इसकी लंबाई एल थी। अब इसको खींचा जा रहा है तो मान लीजिए कि खींचकर इतना हो गया, तब इसकी लंबाई मान लीजिए क्या होगा, एल डैश होगी। तो वही जो डेल्टा मतलब जितना परिवर्तन, मान लीजिए कि अभी इतना है, अभी मान लीजिए एल है, तो कितना बढ़ा, इधर इतना बढ़ गया, इधर इतना बढ़ गया। तो मतलब जितना बढ़ जाता है वही क्या है, डेल्टा एल है। और जो जो पहले वाली लंबाई क्या थी, एल है, तो पहले वाली लंबाई क्या होगी, एल है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है, ये भी एक प्रकार का लंबाई है, क्योंकि इधर इतना बढ़ रहा है, मतलब कुछ लंबाई बढ़ रहा है, और पहले से भी कुछ लंबाई है, मतलब दोनों क्या है, एक प्रकार का लंबाई है। तो दोनों एक प्रकार का लंबाई है, तो सबसे पहले हम दोनों का डायमेंशन रखें, दोनों लंबाई है तो दोनों का डायमेंशन रखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का लंबाई है तो इसका डायमेंशन एल, और ये भी एक प्रकार का लंबाई, तो दोनों का इसका भी डायमेंशन एल, कट जाएगा, क्या बचा 1। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका भी डायमेंशन 1 होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, अर्थात उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो अगर ऑप्शन में डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस मारिए, नहीं तो अगर M0 L0 T0 होगा तो ये ऑप्शन मार दीजिए। क्योंकि जब वो मतलब अगर MLT में से कोई नहीं होता है तो क्या होता है, तीनों का पावर हम लोग 0 दे देते हैं। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रत्यस्थता गुणांक। प्रत्यस्थता गुणांक, तो देखते हैं कि प्रत्यस्थता गुणांक का क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यस्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, यंग प्रत्यस्थता गुणांक और आयतन प्रत्यस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। और तीनों का क्या होता है, मतलब ये तीनों का डायमेंशन सेम होता है। प्रत्यस्थता गुणांक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन, यंग और आयतन और दृढ़ता। तो तीनों का डायमेंशन सेम होता है। तो ये क्या है, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 2 नंबर क्या होता है, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक अर्थात बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और 3 नंबर क्या होता है, दृढ़ता गुणांक। तो तीनों का या तो ये तीनों दे दे या फिर ये देते, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले रखेंगे प्रतिबल। तो प्रतिबल का डायमेंशन क्या होता है, प्रतिबल का डायमेंशन क्या होता है, देख लेते हैं। प्रतिबल का हम लोग डायमेंशन इधर निकाले थे, प्रतिबल का डायमेंशन हम लोग कितना निकाले थे, प्रतिबल का हम लोग डायमेंशन निकाले थे यहाँ ML-1 टी पर पावर -2। तो यहाँ रखेंगे ML-1 टी पर पावर -2। तो यहाँ क्या रखेंगे, ML-1 और टी पर पावर -2। वहाँ से प्रतिबल का हम लोग निकाले थे। और नीचे विकृति का क्या था, 1 था, अर्थात डायमेंशन लेस था, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अर्थात नीचे 1 रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अर्थात जो ऊपर वाला क्या है, L पर पावर -1 टी पर पावर -2। तो मतलब यही रह जाएगा प्रत्यस्थता गुणांक का, या फिर यंग प्रत्यस्थता गुणांक का, फिर या फिर आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का, या फिर दृढ़ता गुणांक का। ये इन चारों का डायमेंशन यही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तरंग संख्या। ये तरंग संख्या का जो डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले तरंग संख्या को के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किसी चीज़ द्वारा सूचित किया जाता है, के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कल के वीडियो में क्या पढ़ते हैं, तो कोई भी मतलब संख्या का, कोई भी संख्या का या कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या है, ये तो एक प्रकार का संख्या है, और पाई क्या है, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, अर्थात गणितीय नियतांक है। तो ये इन दोनों का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो क्या बचेगा, तो ऊपर डायमेंशन नहीं होता है, अर्थात क्या होता है, 1 होता है। और ये लेमडा जो है
तरंग की लंबाई है। ये क्या है, लेमडा तरंग की लंबाई है, अर्थात लंबाई है यह एक प्रकार का। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सॉरी इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा एल। तो अर्थात एल को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एल पर पावर -1। तो यहाँ से तरंग संख्या की डायमेंशन क्या होगा, एल पर पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l-1 और t0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं श्यानता गुणांक, जो कि एग्ज़ाम के एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या एसएससी या रेलवे या कोई भी बिहार पुलिस या कोई स्टेट पुलिस हो, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं श्यानता गुणांक का डायमेंशन, अर्थात डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसको ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा सूचित किया जाता है, ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। तब देखते हैं ईटा से रिलेटेड कोई एक फार्मूला रखते हैं और वहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले ईटा का कोई फार्मूला देखते हैं। मतलब एक फार्मूला होता है क्या, अगर कोई भी बर्तन उसमें द्रव हो, तो मतलब अगर कोई भी ठोस पदार्थ को इसमें अगर भी वेग से डालते हैं, भी वेग से इसमें गति कराते हैं, तो इसमें नीचे से एक बल कार्य करता है जो कि इसके जो ठोस गोले की गति को रोकता है। तो मतलब मान लीजिए कि एफ बल से रोकता है, तो एफ कितना होता है, 6 पाई ईटा आर भी, जहाँ वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए ठोस गोला जो द्रव में क्या थे, भी वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, तो वेलोसिटी है, ये त्रिज्या है जो कि इस ठोस गोले का त्रिज्या है, और जो ईटा है वो द्रव का क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक है। इस द्रव का श्यानता गुणांक है ईटा। और एफ क्या है, एफ यहाँ से मतलब जितना बल से इस ठोस गोले को रोक रही है ये द्रव, वो क्या है, एफ है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से हम ईटा का मान निकालेंगे। तो ईटा का मान यहाँ से क्या होगा, एफ। अब भाई इधर क्या है, 6 पाई। तो सबसे पहले तो 6 पाई को हटा लीजिए, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये गणितीय नियतांक है पाई और एक संख्या है, तो इन दोनों का तो डायमेंशन होगा नहीं। तो सबसे पहले इसको हटा लीजिए, बचा क्या, आर भी। तो एफ बटे आर इंटू भी। तो अब देखते हैं यहाँ से एफ का जो डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी पर पावर -2 बटे ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस का ये एक प्रकार लंबाई है, तो क्या होगा, एल होगा इसका डायमेंशन। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या फाइंड किए थे, एल टी पर पावर -1। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर एक एल है, नीचे 2 एल है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है। और बाकी को ऊपर भेजते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, एम, और ऊपर क्या बचा, टी पर पावर -2। नीचे क्या है, एल है, तो एल पर पावर 1 है, तो ऊपर क्या बचेगा, एल पर पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ टी पर पावर -1 है, तो ये क्या होगा, टी हो जाएगा ऊपर जाके। अब देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। आगे सॉल्व करते हैं तो एम का तो एम ही हो जाएगा, क्योंकि एम एक ही है, एम लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं एल है, तो एल क्या है, एल एक ही है, तो क्या होगा, एल पर पावर -1 जो है इसको लिख देंगे। अब यहाँ देखा टी पर पावर -2 है और यहाँ टी पर पावर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो टी पर पावर -1। तो यहाँ से श्यानता गुणांक का क्या मिल गया, एम एल -1 और टी पर पावर -1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं हमारे एयरफोर्स एग्जाम में। 2 बार ये पूछे गए हैं, एक 2021 बैच में और एक 2020 बैच में, दोनों में पूछे गए हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि सूचित किस चीज़ से किए थे। इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो सी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन बटा एम द्रव्यमान इंटू डेल्टा टी, अर्थात ताप में परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन हो या ऊष्मा हो, दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा। तो देख लेते हैं ऊष्मा का डायमेंशन क्या होता है। तो ऊष्मा का डायमेंशन वही होता है जो ऊर्जा का होता है। तो ऊष्मा का डायमेंशन क्या होता है, वही होता है जो ऊर्जा का होता है। तो ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2 टी पर पावर
2, क्योंकि ऊर्जा और ऊष्मा एक ही चीज़ है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, एक ही प्रकार का, एक ही है दोनों, ऊष्मा और ऊर्जा। और नीचे क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है क्या होगा m, और यहाँ डेल्टा टी है अर्थात ताप है, ताप में परिवर्तन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कल कि मतलब ताप का जो डायमेंशन क्या होता है, या तो के होता है या थीटा होता है। तो या तो के लिख दीजिए या फिर थीटा लिख दीजिए, तो कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम थीटा लिख दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से थीटा लिख दे रहे हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ से एक एम है, यहाँ से एक एम है, कट जाएगा। अब देखते हैं बाकी थीटा जो बचा नीचे, तो थीटा के ऊपर भेजते हैं। तो यहाँ क्या बचा, L2 टी पर पावर -2, और ये जो थीटा है थीटा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, थीटा पावर -1। तो यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा का क्या मिल गया, L2 टी पर पावर -2 और थीटा पावर -1। तो इस प्रकार से यहाँ विशिष्ट ऊष्मा का डायमेंशन मिल गया। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को सबसे पहले लेटेंट हीट जो होता है, इसको L द्वारा सूचित किया जाता है। तो L इक्वल टू क्या होता है, Q/m, अर्थात ये क्या है, ऊष्मा ही है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। तो ऊष्मा का सबसे पहले रखेंगे, तो ऊष्मा का भी क्या रखेंगे हम लोग, mL2 और टी पर पावर -2, और यह क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का क्या होगा, m है। तो यहाँ से m और m कट जाएगा, क्या बचेगा, L2 टी पर पावर -2। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, गुप्त ऊष्मा का जो डायमेंशन क्या होगा, L2 टी पर पावर -2। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, जो कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन माना जाता है, गैस नियतांक का डायमेंशन। देखते हैं सबसे पहले गैस नियतांक का फार्मूला क्या होता है। तो गैस नियतांक से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT। पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT, जहाँ पी क्या है, प्रेशर है, भी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और जो टी क्या है, टी है ताप है, अर्थात टेम्परेचर है। तो हमको किस चीज़ का निकालना है, इसका निकालना है, आर का निकालना है, अर्थात गैस कांस्टेंट का। यही गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। तो सबसे पहले आर का फार्मूला निकालेंगे। तो आर का आर क्या करेंगे, आर को इधर छोड़ेंगे और एन टी को इधर मतलब पी वी के पास भेजेंगे। तो इधर क्या है, पी वी, अब बटा इधर एन टी गुना में है, तो एन इंटू टी इजिकल टू क्या बचेगा, आर, अर्थात गैस कांस्टेंट का फार्मूला मिल गया। तो इस प्रकार से गैस कांस्टेंट का सबसे पहले यहाँ सबसे पहले पी का हम क्या रखेंगे, डायमेंशन। तो पी का डायमेंशन क्या होता है, एम L -1, और देख लेते हैं पी का निकाल कर क्या होता है। पी इक्वल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात F बटा ए। तो क्या होगा यहाँ पे जो फोर्स का होगा क्या होगा, M टी पर पावर -2, और यहाँ से क्या होगा, एरिया का L होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ml टी पर पावर, एरिया का क्या होगा, L² होगा। तो यहाँ से L से L कट जाएगा एक, तो क्या बचा, m, नीचे एक L है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, L -1 और टी पर पावर -2। तो अर्थात जो प्रेशर का क्या मिलेगा, ml -1 टी -2। तो चलिए प्रेशर की जगह ml -1 टी -2 रखते हैं। तो ml -1 और टी -2 हम प्रेशर की जगह रखते हैं। तो प्रेशर की जगह हम ml -1 और टी -2 रख दिए। अब देखते हैं ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का हम लोग क्या निकाले थे, वॉल्यूम का हम लोग निकाले थे LQ, कल के वीडियो में हम लोग वॉल्यूम का निकाले थे। और नीचे क्या है, ये मोलों की संख्या है। तो मोल की संख्या जो होती है उसका डायमेंशन क्या है, ये तो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट जो मोल है, इसका डायमेंशन मोल ही होता है, MOL। और जो टी है, जो ताप है, या तो इसको के लिखेंगे या फिर थीटा लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंटू हम लोग थीटा ही लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग थीटा ही लिखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या क्या मिलता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ m है, तो यहाँ हम लोग m रखेंगे, m रख दिए।
और जो यहाँ l-1 है, यहाँ l3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ml-1 और l3 है, तो यहाँ तो क्या होगा, l2 मिलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो l के पावर 2 मिलेगा, l के पावर 2 लिख दिए। अब क्या बचा यहाँ से, t पर पावर -2, तो t पर पावर -2 यहाँ लिख दिए। अब क्या बचा, नीचे वाला क्या बचा, मोल और थीटा, तो अर्थात तो क्या मोल को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, मोल के पावर 1 है तो मोल के पावर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, मोल के पावर -1, और ये क्या है थीटा, तो थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, थीटा के पावर -1, अर्थात फाइनली मेरा अपना रिजल्ट क्या मिल गया, जो गैस नियतांक है उसका डायमेंशन क्या मिल गया, ml2 टी पर पावर -2 मोल -1 थीटा -1। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और कितना भी हार्ड से हार्ड हो आप निकाल सकते हैं आसानी से, बशर्ते क्या उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से निकल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो हम लोग कल देखेंगे। कल कुछ आज 11th का जितना था जो डायमेंशन आज कंप्लीट हो चुका है, तो कल क्या देखेंगे, कल हम लोग 12th का जितना भी डायमेंशन है कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।